हाँ देखिए, आप लोगों का क्लास जो है अप्रैल से चल रहा है, 4 महीने बीत चुका। और आप लोग अभी अगर कापी किताब नहीं ख़रीदे हैं तो यह समझिएगा कि बहुत पिछड़े हुए हैं या लापरवाही आप कर रहे हैं। और जो भी पहले पढ़ाया गया उसका नोट अगर नहीं बनाए हैं तो आप अपने जीवन के लिए बहुत घातक कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से आप जो है अभी से जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरा सतर्कता से पढ़िए, लिखिए और उसको तैयार करिए। और जब भी देखिए आदेश हो जाता है, 1 अगस्त से होता है या 16 अगस्त से होता है या 14 अगस्त से होता है, तो विद्यालय जब भी आपको बुलाया जाएगा तुरंत आपकी कापियाँ चेक होंगी। और कापी चेक होने के साथ साथ आपकी तैयारी भी देखी जाएगी। प्रत्येक बालक कापी देखते हुए उससे जो है क्वेश्चन और आंसर पूछे जाएंगे कि आप 3 महीने 4 महीने में घूम करके किए क्या हैं, क्या तैयार किए हैं कि जो है समय अपना व्यर्थ में बिताए हैं। तो इस तरह से देखिए, यह सब देखते हुए आप अभी से सतर्क हो जाइए। अब आज देखिए आपके संस्कृत परिचायिका का 3रा पाठ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वीरः वीरेण पूजते। वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। तो देखिए इसका जो है संदर्भ होगा, प्रस्तुत नाट्य खंड हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। इस नाट्यांश में सिकंदर और पुरराज की वार्ता द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, स्थानम अलछेद्रस्य सैन्य शिविरः, स्थान सिकंदर का सैनिक शिविर है। अलछेद्रा आंभिकौ च आसीनो वर्तते, सिकंदर और आंभिक अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। वंदिनम पुरुराजा अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति, वंदी पुरुराज को आगे करके एक तरफ से प्रवेश करता है सेनापति। सेनापति विजयताम सम्राट, सेनापति महाराज की जय हो। पुरराजा पुरराज, ऐसा भारत वीरो अपि यमराजम अभिवादते। पुरराज कहता है यह भारत वीर यमराज भी आपका अभिवादन करता है। तो सिकंदर अलछेद्रा सिकंदर सापेक्षम मतलब वह क्रोधित हो जाता है। अहो अरे, बंधनगतः अपि आत्मानं वीर इति मनसे पुरराजः, कहता है आश्चर्यचकित होता है, कहता है अरे बंधनगतः माने बंधन में होते हुए अर्थात पराधीन होते हुए भी अपने को वीर मानता है पुरराज। तो के पुरुराजः पुरराज, यमराज जी, सिंहस्तु सिंह एव, शेर तो शेर होता है। वने वा भवतु पंजरे वा, चाहे वह जंगल में हो या पिंजरे में हो। अलछेद्रः सिकंदर, किंतु पंजरस्थः सिंह न किमपि पराक्रमते। तो देखिए सिकंदर कहता है लेकिन पिंजरे में रहते हुए शेर कभी पराक्रम नहीं करता है। तो पुरराज देखिए क्या कहता है, पराक्रमते, पराक्रम करता है, यदि अवसरम लभते, यदि समय पा जाए, अवसर पा जाए, अपिचा यमराजा भी यमराज जी। तो नीचे देखिए श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जय वापि पराजय। तो वह बताता है कि चाहे बंधन हो या मृत्यु हो, विजय हो या पराजय हो, उभय यत्र समो वीरः, दोनों समय वीर समान होते हैं। वीर भाव ही वीरता, उसके वीर भावनाएं ही वीरता कहलाती हैं। आमिराज सम्राट महाराज, वाचालम एव हंतव्यम, वाचालम माने अधिक बोलने वाला होता है। तो अमिराज कह रहा है महाराज
वाचाल को मारना चाहिए। तो सेनापति आज तुम सम्राट आदेश दे महाराज। अलछेद्र सिकंदर अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमता आसीत पुरराज। इस मेरी मित्रता के संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या मत था पुरराज। पुरराज स्वराज्यस्य रक्षा, अपने राज की रक्षा, राष्ट्रद्रोहश्च मुक्ति, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति पाना। अलछेद्र सिकंदर मैत्री करणे अपि राजद्रोहम, मित्रता करने में भी राजद्रोह होता है। पुरराज आम राष्ट्रद्रोहा यमनराज, हाँ राष्ट्रद्रोह होता है यमनराज जी। एकम इदम भारतम राष्ट्रम, एक या हमारा भारत राष्ट्र है। बहूनि च राज्यम, बहुत से राज्य हैं। बहवच्चा शासका, और यहाँ बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेसुम इच्छसि, तुम मित्रता की संधि करके और इन्हें बांट करके भारत को जीतना चाहते हो। आंभिका चा अस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम, आंभिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेद्र सिकंदर भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है यह तुम्हारा कहना बेकार है। इह तावत राजान जना चा परस्परम दुह्यंती, यह माने यहाँ पर तावत माने सभी राजान, राजा और जनता आपस में लड़ते रहते हैं। पुरराज तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय, यह सब हमारा अंदर का विषय है या आंतरिक मामला है। वाह शक्ति तत्र हस्तक्षेपम असह्य यमराज, और बाहरी शक्तियों के लिए यहाँ पर हस्तक्षेप करना असह्य है, मतलब इसे सहा नहीं जाएगा यमराज जी। पृथक धर्म भले ही अलग हो, पृथक भाषा भूषा, चाहे अलग अलग वेश और भाषाएं हो, अपि वयम सर्वे भारतीय, पर सभी हम भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, और विशाल हमारा राष्ट्र है। तथा ही जैसा कि कहा गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे च दक्षिणम, उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में समुद्र तक, वर्ष तव भारतम नाम भारती यत्र संतति, या भारतवर्ष है और इसका नाम भारती है, और यहाँ भारत की संतान निवास करती है। अलछेद्र सिकंदर अथ में भारत विजयम दुष्करम, क्या मेरा भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। पुरराज ना केवलम दुष्करम असंभव अपि, तो पुरराज देखिए बताते हैं केवल कठिन ही नहीं, दुष्कर ही नहीं है, असंभव भी है। अलछेद्र सरोसम, सिकंदर क्रोधित हो जाता है। दुर्विनीत दुष्ट, किम ना जानासी, क्या नहीं जानते। इदानीम विश्व विजयिना अलछेद्र से अग्रे वर्षते, इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने खड़े हो। पुरराज जानामि, जानता हूँ, किंतु सत्य तु सत्यम एव यमनराज, सत्य तो सत्य होता है यमनराज जी। भारतीय वयम गीतया संदेशम ना विस्मरामः, हम भारतीय गीता के संदेश को नहीं भूल सकते। अलछेद्र सिकंदर कस्तावत गीताया संदेशम, किस प्रकार का गीता का संदेश। पुरराज श्रूयताम, सुने। हाँ देखिए, पुरराज जो है कह रहा है सुनिए, तो गीता का क्या संदेश है। देखिए, या उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में जो है अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देख करके
मोह में पड़ जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश दिया जाता है। वही देखिए गीता का श्लोक है कि हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष यसे महिम। अब इसमें देखें, जब उस मोह को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हतो वा प्राप्स्यति स्वर्गम, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत्वा वा भोक्ष से महिम, अगर जीवित रहे तो इस महिम पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मादि तिष्ठम कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कुंती पुत्र तुम जो है निश्चय करके इस युद्ध में लग जाओ। अलछेद्र सिकंदर किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचने लगता है। अब देखिए इस गीता के संदेश को जब सुनता है तो सोचने लगता है। अलम तव गीता, अपनी गीता को भूल जाओ। पुरराजा पुरराज, तुम अस्माकं बंदी वर्षते, तुम इस समय हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयसि वर्तितव्यम, बोलो तुम्हारे पास या तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरराजा पुरराज, एथैकेन वीरेण वीरम प्रति, देखिए पुरराज पूरा दृढ़ता से कहते हैं एथैकेन वीरेण वीरम प्रति, एक वीर जैसे वीर के प्रति करता है। अलछेद्र सिकंदर पुरो वीर भावेन हर्षित, पुरराज के इस वीर भावनाओं से आश्चर्यचकित होता है। साधु वीर सज्जन, सत्य ही तुम वीर हो। साधु सज्जन नूनम वीर असि, सत्य ही तुम वीर हो। धन्य तो धन्या ते मातृभूमि, धन्य तुम हो और धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। सेनापतिम उद्देश्य, सेनापति की ओर इशारा करता है। सेनापते सेनापति, सेनापति सेनापति, सम्राट महाराज। अलछेद्र सिकंदर वीरस्य पुरुराजस्य बंधनानि मोचय, वीर पुरुराज के बंधन खोलो, मतलब जो हथकड़ी लगी रहती है उसी को कहता है जो है खोल दो। सेनापति सेनापति, यत सम्राट आज्ञापयति, जैसे महाराज की आज्ञा हो। अलछेद्र सिकंदर एकेन हस्तेन पुरो द्वितीय चा आम्भिकस्य हस्तम गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज और दूसरे हाथ से आम्भिक का हाथ पकड़ता है। वीर पुरराजा, वीर पुरराज सखे आम्भिका, दोस्त आम्भिक। इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, इस समय हम सभी समान मित्र हैं। इदानीं मैत्री महोत्सव संपादयामः, इस समय हम लोग मित्रता का महोत्सव मनाएंगे। सर्वे निर्गच्छन्ति, सभी लोग निकल जाते हैं।